एक्सरसाइज नंबर 11.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले हम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्रीज, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास और हमें गिवन है उसमें एक एंगल जो है वो 130 डिग्रीज का है। तो आपकी मर्जी है अपनी चॉइस और अपनी पसंद को यूज करते हुए अगर आप चाहें तो आप एंगल ए को इक्वल टू 130 सपोज कर सकते हैं, इस वाले एंगल को, या अगर आप चाहें तो एंगल सी को आप 130 सपोज कर सकते हैं, या एंगल बी को या डी को, किसी एक एंगल को 130 के इक्वल सपोज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन एंगल्स रिक्वायर्ड हैं, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इन तीनों की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके दिखानी है। इसके सोल्यूशन के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस चैप्टर के फर्स्ट थ्योरम में हम लोगों ने प्रूव किया था कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, therefore angle A and angle C are equal because they are opposite angles of each other। अब हमें गिवन है एंगल A इज इक्वल टू 130, तो इस एंगल A को यहां से हम हटा देंगे, इसकी जगह 130 ले आएंगे, तो एंगल C विल बी इक्वल टू 130 डिग्रीज। और साथ साथ हम लोगों ने ये रीजन भी मेंशन करनी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है आगे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम्स की, कि पैरेललोग्राम की किसी भी एक साइड के एंड पॉइंट्स के ऊपर ये जो एंगल्स बन रहे होते हैं, यानी एंगल बी और एंगल ए, ये दोनों एंगल्स सेम साइड ए बी के एंड पॉइंट्स के ऊपर बन रहे हैं, तो इन दोनों को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। और ये दोनों मेजरमेंट्स वाइज जो होते हैं, जब इनको सम किया जाता है तो इनका सम 180 के इक्वल आता है, यानी एंगल ए और एंगल बी विल बी इक्वल टू 180। सिमिलरली यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, ये भी 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ए की साइड ए डी के एंड पॉइंट्स के ऊपर बन रहे हैं। सिमिलरली यू कैन राइट एंगल डी प्लस एंगल सी विल आल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास एंगल ए नोन है, गिवन है, इसकी वैल्यू 130 पुट होगी। जब इसकी वैल्यू 130 हम यहाँ पे डालेंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये राइट साइड पे जाके नेगेटिव 130 होगा, तो 180 माइनस 130 करने से एंगल बी की मेजरमेंट आ जाएगी इक्वल टू 50 डिग्रीज। वंस अगेन opposite angles are equal, therefore angle D will be equal to angle B because they are opposite angles। अब एंगल बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। यहाँ पे जब हम 50 लिखेंगे तो एंगल डी भी मिल जाएगा इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन इधर आके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 40 डिग्रीज, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। पैरेललोग्राम के आप मैनी वेज में, डिफरेंट वेज में आप एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक्सटीरियर एंगल को पॉइंट ए के ऊपर शो कर दो, पॉइंट बी, या यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर आपने उसको शो करना है। तो इस डायग्राम में मैं एक्सटीरियर एंगल को शो कर देता हूं पॉइंट बी के ऊपर, यानी मेरा जो एक्सटीरियर एंगल है वो मैं शो कर रहा हूं पॉइंट बी के ऊपर। इसके लिए मुझे साइड ए बी को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा और इस पॉइंट को मैं लेबल कर देता हूं अपनी आसानी के लिए पॉइंट ई। अब हमें गिवन है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है CBE, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। इस बात को, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने ये जो अंदर चारों इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, इन चारों को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम लिखते हैं, हमें गिवन है कि एक्सटीरियर एंगल CBE इज इक्वल टू 130 डिग्रीज और रिक्वायर्ड है हमें इंटीरियर 4 एंगल्स, यानी एंगल ए, बी, एंगल सी और एंगल डी। इसके बाद सोल्यूशन हम देखते हैं इसका। इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी थी और हमने इस लेक्चर, इस जो है चैप्टर के स्टार्टिंग लेक्चर में भी देखा था कि ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम हमेशा 180 के इक्वल आता है, यानी एंगल ABC और एंगल CBE दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं बिकॉज इनका वर्टेक्स और एक साइड BC कॉमन है। इनका सम हमेशा 180 बनता है, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CBE इक्वल लिखा हमने 180 के। अब एंगल CBE की वैल्यू गिवन थी, इस जगह CBE को हटा के हमने 40 डिग्रीज मेंशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये 40 राइट साइड पे जाके 180 में से माइनस हुआ, तो एंगल ABC हमें मिला 140 डिग्रीज।
अब एंगल ए बी सी यानी ये जो एंगल है ये 140 बन चुका है। अगर एंगल ए बी सी 40 है तो इसके ऑपोजिट एंगल ए डी सी यानी ये डी पे बनने वाला एंगल ये भी 140 होगा। Yani measurement of angle D and angle B are equal because they are opposite angles in a parallelogram and they are equal. तो therefore ये जो आपके पास राइट साइड पे एंगल B है इसकी जगह हम 140 लिखेंगे तो एंगल D हमारे पास बन जाएगा इक्वल टू 140। नेक्स्ट इसके बाद दोबारा वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि ये वाले जोन से इस तरह के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं यानी जो एक ही साइड के दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर मौजूद होते हैं इनका सम 180 के इक्वल आता है। तो एंगल ए प्लस ये वाला एंगल ए बी सी इन दोनों का सम 180 के इक्वल आएगा। इस बात को यहाँ हमने मेंशन कर दिया। अब इस जगह पे हमारे पास ये जो एंगल ए बी सी है इसकी वैल्यू मौजूद है 140 डिग्रीज, हम 140 डिग्रीज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जब 140 राइट साइड पे आएगा तो ये राइट साइड पे आके 180 से माइनस हो जाएगा। इसको हम इधर ऊपर लिख लेते हैं। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। अब एंगल ए हमारे पास ये जो एंगल है ये 40 डिग्रीज आ चुका है, देयरफॉर इसके ऑपोजिट वाला एंगल सी भी 40 डिग्रीज होगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर एंगल ए की जगह जब हम 40 डिग्रीज लिखेंगे तो एंगल सी भी 40 डिग्रीज बन जाएगा और यहाँ पे आके हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा।